यह कहानी जयपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव में सरिता नाम की एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम रोहन था और छोटे का नाम विक्की। जब रोहन और विक्की बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता रामेश्वर का देहांत हो गया था। उस दिन से सरिता ने अकेले ही अपने दोनों बेटों को बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ा किया। एक दिन सरिता अपने दोनों बेटों के लिए घर में खाना बना रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा रोहन अपना कोई जरूरी काम निपटाकर घर लौटा और उसने कहा, माँ, आज आपने क्या खाना बनाया है? बेटा रोहन, तुम आ गए। जाओ हाथ मुंह धो लो और विक्की को भी बुला लो। मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लगा देती हूँ। जी माँ, मैं अभी विक्की को बुला देता हूँ। पर वो कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। छोटा बेटा विक्की बहुत ही शरारती था। वह अपनी माँ और बड़े भाई की बातें कभी नहीं मानता था। विक्की, कहाँ हो तुम? माँ ने खाना लगा दिया है। आ जाओ, हम सब साथ में खाना खाते हैं। माँ, शायद विक्की बाहर गया होगा। आप मुझे ही खाना दे दीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ। खाना खाने के बाद मुझे खेत की जमीन पर भी जाना है। हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना लगा देती हूँ। तुम खा लो, मैं जरा विक्की के लिए रुक जाती हूँ। उसके आने के बाद हम दोनों साथ में खा लेंगे। यह कहने के बाद रोहन खाना खाकर खेत की जमीन में चला गया। विक्की के साथ खाना खाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं आज विक्की कहाँ चला गया। आने में इतनी देर क्यों हो रही है? एक काम करती हूँ, मैं जरा बाहर जाकर देख आती हूँ। सरिता बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी पड़ोसन लता मिली। अरे लता बहन, मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। आजकल तो घर से निकलते ही नहीं। हाँ सरिता बहन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आजकल घर से निकलने का फुर्सत ही कहाँ मिलता है। घर पर तो बहुत काम रहता है ना। क्या बताऊं लता बहन, समय पर खाना ही नहीं खा पाती। आजकल रोहन काम से इतना बाहर जाता है। अभी भी मैं विक्की का इंतजार करके ही बाहर आई थी खाना खाने के लिए। तभी मैंने आपको देखा। हाँ सरिता बहन, मैंने विक्की को थोड़ी देर पहले देखा था। वो अपने दोस्तों के साथ था। आप चिंता मत करो, वो आता ही होगा। अच्छा, आप कह रही हैं तो वो आता ही होगा। तो मैं अभी चलती हूँ घर पे। चलो, मैं भी अब चलती हूँ। मुझे भी बहुत काम है। यह कहते हुए दोनों अपने अपने घर चली गईं। थोड़ी देर बाद विक्की घर आ गया। विक्की तू आ गया? कहाँ था अब तक? चलो पहले खाना खा लो। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने के लिए। तू पहले जा, हाथ मुंह धोकर आ। माँ, पहले ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर का हाल कितना नाजुक है। इसलिए मैंने कल की बची हुई गोभी से ही तुम लोगों के लिए कुछ बना दिया है। नहीं माँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना। मेरे दोस्त तो हमेशा अच्छा अच्छा खाते हैं, पर हमें तो कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। सरिता को विक्की की यह बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। बेटा विक्की, ऐसा मत करो, खाना खा लो। तुम चिंता मत करो, रात को मैं अच्छा खाना बनाकर दूंगी तुझे। नहीं माँ, ये गरीबों वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा। आप ही खा लो। यह कहकर विक्की दूसरे कमरे में चला गया। और सरिता भी दुख में रोने लगी। रात का समय था। सरिता रसोई में गई और सोचने लगी। अच्छा खाना बनाकर दूंगी तुझे। घर का राशन बहुत ही कम है। अब मैं खाने में क्या बनाऊं? चलो एक काम करती हूँ, अभी जैसे तैसे जो भी है उसी से कुछ बना देती हूँ। कल जंगल की तरफ जाकर देखूंगी, शायद कुछ सब्जियां मिल जाएं।
अगले दिन सरिता जंगल की ओर निकल गई। वह जंगल बहुत ही भयानक और अद्भुत था। वहाँ खतरनाक जीव रहते थे और पेड़ पौधे भी अजीब दिखते थे। जब सरिता जंगल पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे है। जाए। अरे, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद ये मेरा वहम है। एक काम करती हूँ, थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। वह थोड़ी दूर चली तो उसे एक सुंदर सा पेड़ नजर आया जिसके नीचे कुछ ताजी सब्जियां लगी हुई थीं। यह देखकर सरिता बहुत खुश हो गई और सब्जियां तोड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज आई। अरे रुको, तुम कौन हो और मेरी सब्जियां क्यों तोड़ना चाहती हो? जी, मैं तो बस थोड़ी सी सब्जियां तोड़ने आई थी, लेकिन आप कौन हैं? मैं साध्वी माया हूँ और ये सब्जियां मेरी हैं। तुम मुझे बिना पूछे मेरी सब्जियां तोड़ने क्यों आ गई? जी, मैं तो बस रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां तोड़ने आई थी। मेरे छोटे बेटे ने कल से ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा जंगल से कुछ सब्जियां ले। पर तुम जंगल में क्यों आ गई? तुम तो गांव की दुकान से भी सब्जियां ला सकती थी। हाँ, आप सही कह रही है देवी जी, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम दुकान से सब्जियां खरीद पाते। यह सुनकर साध्वी माया को सरिता पर दया आ गई। गरीब घर की महिला है, अपने बच्चों के लिए ही तो सब्जियां लेने आई है। चलो इसे थोड़ी सब्जियां दे देती हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरिता है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। अच्छा, मेरा भी घर पास ही में है। दरअसल जंगल में कोई नहीं आता ना, इसीलिए मैंने यहाँ सब्जियां लगाई हैं। वरना घर के बाहर लगाने पर लोग चोरी कर लेते हैं। माफ कर दीजिए, मेरा भी एक प्रकार चोरी करना ही हो गया था। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने सच कहा, यही बड़ी बात है। एक काम करो, यहाँ से कुछ सब्जियां अपने बच्चों के लिए ले जाओ और जब भी सब्जियों की ज़रूरत हो तब यहाँ आ जाना। वैसे भी मेरा कोई नहीं है जो यह सब खा सके। यह सुनकर सरिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद साध्वी जी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं इन्हीं सब्जियों से आज अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। वह कुछ सब्जियां लेकर घर लौट आई। रात को घर पहुंचकर उसने अपने बेटों को पुकारा। विक्की, रोहन, तुम दोनों कहाँ हो? क्या हुआ माँ? और रोहन भैया घर पर नहीं है? मुझे ही बताइए। बेटा विक्की, मैं तुम लोगों के लिए रात के खाने में बनाने के लिए सब्जियां लाई हूँ। अब सच कह रही है ना माँ? कम से कम आज तो हमें अच्छा खाना नसीब होगा। चलो बेटा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। यह कहकर सरिता रसोई में खाना बनाने चली गई और विक्की अपने कमरे में चला गया। आज सरिता का मन बहुत अच्छा था क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिला पाएगी। अगले दिन सुबह रोहन गांव के मुखिया ठाकुर देवेंद्र के घर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह मुखिया के घर पहुंच गया और आवाज लगाई। मुखिया जी। जी मुखिया जी। हाँ बोलो, पर तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। जी मुखिया जी, मैं रोहन हूँ, रामेश्वर का बड़ा बेटा। हमारे पिताजी का देहांत तब हो गया था जब हम छोटे थे। माँ बताया करती थी कि आप मेरे पिता को बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा, तो तुम रामेश्वर के बेटे हो? बहुत बड़े हो गए हो। क्या काम करते हो बेटा? मुखिया जी, कोई अच्छा काम नहीं है, इसी वजह से आपके पास आया हूँ। घर का हाल बहुत नाजुक है। माँ किसी तरह से घर चला रही है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। बेचारा रामेश्वर का बेटा है, कुछ मदद कर देता हूं। अच्छा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मुखिया जी, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। मेरा एक छोटा भाई भी है। हम माँ को और तकलीफ नहीं देना चाहते। सुनो रोहन, क्या तुम गिनती कर सकते हो? जी हाँ, मैं गिनती कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक मिठाई का दुकान है और मुझे पैसों की गिनती करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। क्या तुम ये काम करोगे? जी मुखिया जी, मैं ये काम जरूर करूंगा। तो कल से मेरे दुकान पर आ जाना। महीने के अंत में मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा।
दुकान लालनगर में है। ठीक है मुखिया जी, मैं कल से जरूर आऊंगा। अब मैं घर जाता हूं। रोहन घर पहुंचा और अपनी माँ को आवाज दी। माँ, मैं आ गया हूं। आप कहाँ हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। बोल बेटा, क्या बात है? माँ, मैं आज ठाकुर देवेंद्र के घर गया था। वो हमारे पिताजी के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने मुझे दुकान पर काम दे दिया है और हर महीने तनख्वाह भी देंगे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ माँ, अब आप चिंता मत कीजिए। मैं मेहनत करूंगा और घर की हालत ठीक कर दूंगा। बेटा, खाना बन गया है। तुम अर्जुन, मेरा मतलब विक्की को बुला लो। मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। तीनों ने बैठकर खाना खाया। वाह माँ, आज क्या खाना बनाया है? बहुत स्वादिष्ट था। हाँ माँ, खाना बहुत अच्छा बना है। लेकिन ये सब्जियां आप कहाँ से लाई हैं? मुझे जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली थी। उनका नाम साध्वी माया था। उन्होंने ही ये सब्जियां दी हैं। माँ, अब आपको जंगल में जाकर सब्जियां लाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ही लाकर दूंगा। लेकिन भैया, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। अरे विक्की, तुम्हारे भाई को अब दुकान पर काम मिला है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। भैया, ये सच है क्या? हाँ विक्की, ये सच है। कल से मैं लालनगर जाऊंगा, जहां वो दुकान है। तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह काम करूंगा और कभी शरारत नहीं करूंगा। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि रोहन को काम मिल गया था। खाना खाने के बाद तीनों देर तक बातें करते रहे। अगले दिन सुबह रोहन दुकान के लिए निकला और सीधा लालनगर की मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने कहा, भैया, ठाकुर देवेंद्र नहीं है क्या? नहीं भाई, ठाकुर जी नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? भैया, मैं रोहन हूं। मुझे ठाकुर जी ने काम के लिए दुकान आने को बोला था। मुझे ठाकुर जी ने बताया था। वो तुम ही हो क्या? हाँ भैया, वही मैं ही हूं। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम दुकान संभालो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम दुकान पर बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह कहकर जाधव चला गया और धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक एक करके ग्राहक आते रहे और सुबह से रात हो गई। रात होने के बाद रोहन ने दुकान बंद की और घर की ओर लौट गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन जब रोहन दुकान पर काम कर रहा था, तब ठाकुर देवेंद्र अपनी दुकान देखने आए। दरअसल ठाकुर जी दुकान पर कभी कभी ही आते थे। बेटा रोहन, जरा बताओ दुकान की कमाई कैसी चल रही है? कमाई तो अच्छी चल रही है ठाकुर जी। दरअसल रोहन, मैं तुझे तेरी तनख्वाह के बारे में बताने आया हूँ। तेरा काम और तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दूंगा। तुम शाम को घर जाते वक्त मेरे घर आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। यह सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और ठाकुर जी अपने घर चले गए। शाम को रोहन ने दुकान का काम निपटाकर अपनी तनख्वाह ली और खुशी खुशी घर पहुंच गया। बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, और आज एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। माँ, आज मुझे मेरे काम की पहली तनख्वाह मिली है और ठाकुर जी को मेरा काम और ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे थोड़ी ज्यादा रकम दी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भला हो ठाकुर जी का, और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा था। हाँ माँ, लेकिन विक्की कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। विक्की अपने कमरे में है बेटा। और सुनो रोहन, विक्की आजकल पहले से थोड़ा बदल गया है। पहले जैसी शरारतें नहीं करता। मैंने भी देखा है। जब से मैं दुकान पर जाने लगा हूँ, तब से विक्की कुछ समझदार हुआ है। हाँ बेटा, समय के साथ उसे भी हमारे हालात का एहसास हो रहा है। खैर, वो सब छोड़िए माँ, आज बहुत खुशी का दिन है। अब मैं और भी मेहनत करूंगा और एक दिन हमारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। जरूर बेटा, तुम्हें और विक्की को देखकर ही तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। हाँ माँ, चलो अब अर्जुन मतलब विक्की को बुलाते हैं और तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं।
सुबह मुझे दुकान पर भी जाना है। ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धोकर रसोई में आ जा, मैं खाना लगा देती हूँ। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन सुबह रोहन दुकान पर काम कर रहा था। दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए हुए थे। कुछ समय बाद विक्की दुकान पर आ गया और अपने भाई से बोला, भैया कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो ठीक चल रहा है विक्की, लेकिन आज अचानक तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे तो मैं दे दूंगा विक्की, लेकिन तुझे हमारे घर की हालत पता है ना। मैं चाहूंगा कि तू बेकार में पैसे खर्च मत कर। मैं बहुत मेहनत से कमा रहा हूँ और मुझे माँ के चेहरे पर खुशियां लानी है। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने कभी घर की हालत के बारे में सोचा ही नहीं, बस दूसरों को देखकर सब करना चाहा। अब से मुझे समझ आ गया है। हाँ विक्की, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दूसरों की तरह शौक पूरे करें, लेकिन जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। अब मैं काम कर रहा हूं तो घर की हालत पहले से काफी ठीक हो चुकी है। हाँ भैया, अब मुझे सब समझ आ गया है और अब से मैं भी दुकान पर तुम्हारी मदद करने आया करूंगा। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और घर को खुशियों से भर देंगे। आज तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और माँ को खुशियां ही खुशियां देंगे। हाँ भैया, और जो मैंने पहले माँ और तुम्हें परेशान किया था उसके लिए माफ कर देना। अरे पागल, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, अब तू मुझसे भी माफी मांगेगा क्या? फिर भी भैया, मैंने बहुत गलतियां की। खैर, अब वो सब छोड़ो। मुझे अच्छा लगा कि आज मैं ये सब समझ गया। ये बात माँ सुनेगी तो बहुत खुश होगी। वैसे तू पूछ रहा था ना, मैं दुकान कब बंद करूंगा? बस शाम होते ही चलेंगे दोनों साथ घर। शाम को दोनों भाइयों ने दुकान बंद की और घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद विक्की अपने कमरे में चला गया और रोहन अपनी माँ के पास बैठा। माँ, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे बेटा, इतनी क्या बड़ी खबर है? माँ, आज विक्की दुकान पर आया था और उसने कहा कि अब से वो दुकान में मेरी मदद करेगा और वो अब पूरी तरह समझदार हो गया है। सच बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करेंगे और सारी परेशानी खत्म कर देंगे। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन अब तू बहुत थक गया होगा। जा हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले और आराम कर। हाँ माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आप खाना लगा दीजिए और विक्की को भी बुला लीजिए। ठीक है बेटा। कई महीने बीत गए। अब रोहन और विक्की दोनों भाई मिलकर दुकान संभालने लगे थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण दुकान की बिक्री बहुत बढ़ गई थी। ठाकुर देवेंद्र भी उनसे बहुत खुश थे। एक दिन ठाकुर जी दुकान पर आए। बेटा रोहन, विक्की, तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान की बिक्री पहले से 2 गुनी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। धन्यवाद ठाकुर जी, लेकिन आपने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है। हम तो बस अपना काम ईमानदारी से करना जानते हैं। हाँ ठाकुर जी, हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं, आपकी दुआ ही हमारे लिए काफी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई अब अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोलो। मैं तुम्हें शुरुआत के लिए थोड़ा पैसा दूंगा। यह सुनकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आपने तो हमारे सपनों को सच कर दिया। हम वादा करते हैं ठाकुर जी, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कुछ महीनों बाद रोहन और विक्की ने अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोली। उसका नाम उन्होंने रखा सरिता स्वीट्स। यह नाम उन्होंने अपनी माँ सरिता के नाम पर रखा था। उनकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। गांव के लोग कहते थे, देखो सरिता के बेटे कितने अच्छे निकले, मेहनत और ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहे हैं। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सोचने लगी, मेरे बेटे अब बहुत बड़े हो गए हैं। जब उनके पिता का साया सिर से उठा था, तब मैंने सोचा था कि शायद मैं इन्हें संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन आज मुझे अपने बेटों पर गर्व है। एक दिन सरिता जंगल की ओर चली गई, उसी जगह जहां उसे साध्वी माया मिली थी। वह उनसे मिलने और धन्यवाद करने आई थी। सरिता जंगल पहुंचकर पास के ही गांव के एक अरे चाची जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? पर गर्व है। वो बेटा यहाँ पर जो एक औरत ने सब्जियों की खेती करी है। साध्वी माया जी, मैं उनसे मिलने आई हूँ।
उन्होंने मुझे बुरे वक्त पर सब्जियां देकर मेरी मदद की थी। अब मुझे उन्हें शुक्रिया अदा करनी है। कर रहे हैं। अरे चाची जी, आप किस साध्वी माया जी के बारे में बात कर रही हैं? बेटा, यहाँ पर एक महिला ने सब्जियों की खेती की थी। मैं कुछ महीने पहले जब यहाँ सब्जियों की तलाश में आई थी, तब उन्होंने मुझे अपनी खेती से सब्जियां देकर मदद की थी। लेकिन चाची जी, यहाँ पर तो वैसे कोई साध्वी माया जी नाम की औरत नहीं रहती। लेकिन बेटा, मैं कुछ महीने पहले सच में यहाँ पर आई थी और उन्होंने मेरी मदद भी की। अच्छा चाची जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी मैं भी चलती हूँ। ठीक है चाची जी, फिर कभी जरूर मिलेंगे आपसे। जंगल की ओर चली गई। साध्वी माया जी, आप कहाँ हैं? मैं सरिता हूँ, वही जो आपके बगीचे से सब्जियां लेने आई थी। अरे सरिता बेटी, तुम इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? साध्वी माया जी, आज मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। जिस दिन आपने मुझे सब्जियां दी थी, उसी दिन से मेरा भाग्य बदल गया। अब मेरे दोनों बेटे काम करते हैं। उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान खोली है और हमारी गरीबी अब दूर हो गई है। मुझे बहुत खुशी हुई यह सुनकर बेटी सरिता। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें यह सब दिलाया है। मैं तो बस एक जरिया थी। आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा साध्वी माया जी। जाओ बेटी, तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। यह कहकर साध्वी माया ने सरिता को आशीर्वाद दिया। सरिता खुशी खुशी घर लौटी। घर पहुंचते ही विक्की और रोहन ने माँ को गले लगा लिया। माँ, आप कहाँ चली गई थी? हम दोनों आपकी बहुत चिंता कर रहे थे। बेटा, मैं उस जंगल गई थी जहाँ मुझे वो साध्वी मिली थी। मैं उन्हें धन्यवाद कहने गई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हमारे घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। माँ, अब सच में हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये सब आपकी वजह से है। आपने हम दोनों को सही राह दिखाई। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी और विक्की की मेहनत का फल है। माँ, अब हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। बस अब तो आपको सिर्फ मुस्कुराते रहना है। तीनों गले मिले और हंसने लगे। घर में आज पहली बार असली खुशी का माहौल था। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से किया गया हर काम एक दिन जरूर फल देता है और माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।